हम बात कर रहे हैं सर्कल्स की। अब देखो सर्कल्स में हम सबसे पहले बात करेंगे सिकेंट एंड टेंजेंट। सिकेंट एंड टेंजेंट। सिकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे कोई भी सर्कल है, यदि सर्कल को कोई भी लाइन दो पॉइंट पे टच करे, कट करे, तो दिस इज कॉल्ड सिकेंट। ये हमारा सिकेंट कहलाता है। A line which intersect the circle, a line which intersect the circle at two distinct point, at two distinct point is called secant. तो जो लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, उसको हम सिकेंट बोलेंगे। तो ये हमारा जो ए बी लाइन है, यहाँ पर ये सिकेंट है। ए बी इज ए सिकेंट। और टेंजेंट क्या होगा? A line which intersects the circle at exactly one point, या which touches the circle, एक ही बात। टेंजेंट, a line which intersect the circle at exactly one point is called tangent to a circle. जो एक ही जगह पे टच कर रहा, मतलब एक ही जगह पे टच कर रहा है, उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। कैसे, देखो इधर। अब हमारी ये लाइन है, जैसे ये इसको टच करती हुई जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। एक ही जगह पे कट कर रहा है, तो दिस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये टेंजेंट है। दिस इज टेंजेंट। तो ये तो हो गया भाई, सिकेंट और टेंजेंट की बात हमने करी। अब हमारी दो प्रॉपर्टी, बस दो थ्योरम है इसमें, बस उस दो थ्योरम पर आपके सारे क्वेश्चन है। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर मैं अगले पेज पर आ रहा हूं। यहां तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से। भाई आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब इस वीक में आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल के बाद अपन लेंगे क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक के बाद स्टेटिस्टिक्स। और कंस्ट्रक्शन तो अपन ऐसे ही घूमते फिरते कर लेंगे। और कोई टॉपिक बचा है इसके अलावा? नो हम्म, सर। हम्म। दो जने एब्सेंट है, कौन कौन? नैतिक है क्लास में? नहीं है। एक और कोई बताओ। अब्बास। अब्बास कहाँ है भाई? अबिल? हम्म। यस सर। अब्बास कहाँ है? सर मुझे पता नहीं सर, मैं पूछ के बताता हूँ एक। कर मैसेज देके। यार उसको भी क्या, यस। तुमको यार सबको बुलाना पड़ता है यार। चलो लिखो।
चलिए भाई, मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। नाउ थ्योरम 1। A tangent to a circle is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact. A tangent to a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये हमारा थ्योरम नंबर 1। अब ये क्या बोल रहा है, गिवन क्या है हमें, देखो गिवन क्या है। अ सर्कल COR, OR का मतलब है सेंटर O है और रेडियस R है। एंड अ टेंजेंट, अभी बता रहा हूं, एंड अ टेंजेंट AB एट पॉइंट P। अभी बना रहे हैं ये सर्कल, टेंजेंट AB किस पॉइंट पर, पॉइंट P पर, सेंटर O और ये रेडियस R। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर। वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो टू प्रूव क्या हो गया भाई हमारा, टू प्रूव OP परपेंडिकुलर AB, OP परपेंडिकुलर AB। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक लिख लिया सबने, बोलिए। Yes, sir. चलो जल्दी से कॉपी कर लो यहाँ पे। नाउ कंस्ट्रक्शन। अब देखो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, मैं कोई भी एक पॉइंट क्यू ले रहा हूं P के अलावा इस टेंजेंट पर, और OQ को ज्वाइन कर दूंगा। सबो ये सर्कल को R पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। तो हम बोलेंगे टेक एनी पॉइंट P Q, टेक एनी पॉइंट Q other than P, other than P on the tangent AB, on the tangent AB। Take any point Q other than P on the tangent AB. Join OQ. Join OQ. Suppose OQ meets the circle, meets the circle at R, at R। चलिए यहां तक लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। अब हम आ रहे हैं प्रूफ पर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या बेटा किसी को, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. शैलेंद्र, यस निहारिका, सर। रूपल, Yes, बाकी sir. सभी के नाम ले रहा हूं भाई मैं। Yes, sir. Yes, sir. कीर्तिराज, गुड मॉर्निंग। अरे बोलो हाँ। कीर्तिराज सर कहाँ है यार, मैं आवाज दे रहा हूँ तेरा ध्यान ही कहीं और है।
नहीं सर, ध्यान नहीं है सर, वो माइक खराब है थोड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अबिल, नो सर। गुजार, चलो अब Yes, देखो sir. अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये चीज समझना। बेटा कोई सी भी लाइन, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं एक तुम्हें ये प्रूफ है कि जैसे ये पॉइंट है और ये लाइन है, तो जो सबसे छोटी लाइन होगी ना वो परपेंडिकुलर होगी हमेशा। इस पॉइंट से जो सबसे छोटी लाइन होगी, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो इनमें से जो भी सबसे छोटी लाइन होगी वो इस लाइन की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। समझ में आई बात मैं क्या बोल रहा हूँ? जो सबसे छोटी लाइन होगी डिस्टेंस में, वो हमेशा क्या होगी? उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन हमेशा सबसे छोटी डिस्टेंस आती है। तो अब हमारा प्रूफ यही लिखना है बेटा प्रूफ में। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे? देखो इधर, among all the line segment, among all the line segment joining the point Q, joining the point O, line segment joining the point O, to a point on AB, to a point on AB, the shortest one is perpendicular to AB. The shortest one is perpendicular to AB. जो सबसे छोटी लाइन है वो परपेंडिकुलर टू AB. So as to prove that, यदि मुझे ये प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर टू AB, so as to prove that OP perpendicular to AB, it is sufficient to prove that OP is shorter than any other line segment, joining O to any point on AB. अब ये जो मैंने लिखा है पूरी चीज, क्या ये सबको समझ में आ गई क्या? मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ कि जो सबसे छोटी लाइन होगी ना बेटा, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी AB। जैसे आपकी लाइन है OP, OQ, OR, OS, OT, OP, जो भी है, तो जो सबसे छोटी लाइन होगी वो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगी? AB के परपेंडिकुलर होगी। तो मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि OP किसके परपेंडिकुलर है? AB। तो मैं सिर्फ इतना प्रूव कर दूं कि OP सबसे छोटी लाइन, जितनी भी लाइनें बनेगी AB पर O से, उनमें सबसे छोटी लाइन कौन सी है? OP। ये प्रूव कर दूं बस। आया समझ? Yes, sir. So, अब बेटा OP किसके इक्वल है? OR के इक्वल है? बोलिए। यस सर। अच्छा, OQ किसके इक्वल है? OR प्लस OQ, OR प्लस RQ, सॉरी, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. yes, sir. इसका मतलब OQ जो है वो किससे ज्यादा है? OR से OR. ज्यादा है? OQ किससे ज्यादा है? OR. OR, अरे भाई OR प्लस RQ है ना, मतलब OR में RQ जोड़ा तब जाके OQ के बराबर आएगा। तो OQ बेटा OR से बड़ा, अकेला OR से बड़ा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अच्छा, OQ OR से बड़ा है तो OR किसके इक्वल माना था भाई मैंने? किसके इक्वल है? OP. तो इसका मतलब OQ किससे बड़ा हो गया? ओपी। OP। तो यही तो प्रूव करना था मुझे। भाई मैंने क्या बोला था, अब दोबारा समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे प्रूफ आने के इसके चांसेस नेग्लिजिबल है, लेकिन इसको समझिए कि ये कैसा हुआ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस लाइन पर P को छोड़ के मैंने कोई सा भी एक पॉइंट ले लिया, कहीं पे भी P को छोड़ देना बस,
तो पी को छोड़ के मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ, यहाँ पर भी ला सकता हूँ, कहीं पे भी ले लिया मैंने। तो मैंने एक पॉइंट क्यू ले लिया, उसको ज्वाइन कर दिया। मैं मान लेता हूँ कि वो सर्कल को आर पे कट कर रहा है। तो बेटा ओपी और ओ आर इक्वल है क्योंकि रेडियस है। अच्छा, जो ओ क्यू है वो किसके इक्वल होगा? ओ आर प्लस आर क्यू के इक्वल होगा। इसका मतलब ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है। साफ दिख रहा है, ओ क्यू जो है वो ओ आर से बड़ा है। अब जो ओ क्यू यदि ओ आर से बड़ा है तो ओपी से भी बड़ा होगा। ओ क्यू यदि ओ आर से बड़ा है तो ओपी से भी बड़ा होगा। इसका मतलब ओपी क्या है? सबसे छोटी लाइन होगी। Thus, OP is shorter than any other segment. या OP is shortest line. बस इतना लिखना, OP is shortest line. So therefore OP is perpendicular to AB. तो वैसे मैंने क्या बोला, ये प्रूफ के लिए नहीं आएगा, बस आपको ये पता करना है, ये पता रखना है कि यदि मैं सेंटर से टेंजेंट पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो वो उसके परपेंडिकुलर है। तो OP is shortest line और OP किसके परपेंडिकुलर है? AB के परपेंडिकुलर। चलिए लिख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट थ्योरम। अब इसमें क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 मार्क का आ सकता है। कैसे आएगा बता रहा हूं, लिख लो पहले से, जल्दी से लिखना थोड़ा सा। हो गया भाई, करें आगे, अगले पेज पे आ जाए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब देखो इस पे प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी, देखो इधर समझना। अ टेंजेंट पी क्यू at point P of a circle at point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 13 centimeter. Find the length of PQ. Find the length of PQ. अब देखो कैसे बोल रहा है, ये समझते हैं। ये बोल रहा है एक सर्कल है, इस पर एक टेंजेंट है PQ, ये P मान ले, और P सर्कल पे लाई कर रहा है, रेडियस 5 है, रेडियस 5 गिवन है आपको। ओ क्यू, क्यू कोई भी पॉइंट है, देखो पॉइंट है, ओ क्यू कोई भी पॉइंट है, ओ क्यू आपको 13 गिवन। तो
तो मुझे पी क्यू निकालनी है। तो सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना भाई, इन ट्राइंगल ओपीक्यू लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। बोलो क्लियर है? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अरे भाई क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. किसी को दिक्कत है यहाँ तक? No, अब sir. ओ क्यू किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। ओपी किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? देखो यही लिख देता हूँ मैं, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 144। सो पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इतना इजी प्रॉब्लम था ये, कोई दिक्कत? No, sir. बताइए, Sir. No, sir. लिख लीजिए। तो ये तो जनरल प्रॉब्लम है, इसमें तो फर्स्ट वाले में तो इसी तरह की प्रॉब्लम्स बनेंगी आपकी, ठीक है। अब हमारी जो सेकंड थ्योरम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ भी आ सकता है और इस पे क्वेश्चंस इसी पे आएंगे जो भी आएंगे। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट the length of two tangents drawn from an external point to a circle drawn from an external point to a circle are equal to a circle are equal, drawn from external point to a circle are equal। अब ये क्या बोल रहा है ये समझना। ये बोल रहा है कि सर्कल, जैसे ये सर्कल, मैंने कोई भी बाहर एक पॉइंट से दो टेंजेंट, ये टेंजेंट बनाई है, ये पहली टेंजेंट है, और इसी पॉइंट से दूसरी टेंजेंट ये है। ये दो टेंजेंट है पी ए बी। पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल। सेंटर ओ है, मैंने क्या करा, ओ से ए को जोड़ दिया, ओ से बी को जोड़ दिया। अब ये सब लिख दूंगा कंस्ट्रक्शन में, और ओ से पी को मिला दिया, और ये पॉइंट सेंटर होगा। चलिए इतना बना लीजिए आप। फिर हम लिखेंगे गिवन। इसका प्रूफ पूछा जा सकता है। A circle COR and the point P outside the circle such that P and PB are two tangent to a circle are the
such that PA and PB are the tangent drawn to the circle from point P. From point P. ये गिवन है भैया, ये हमें पता है कि ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। चलिए इतना लिखो। टू प्रूव PA equal to PB, construction, join OA, OB and OP, join OA, OB and OP, यहाँ तक लिख लीजिए भाई। लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. अब बेटा दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, Yes, sir. ट्राइंगल Yes. OAP एंड ट्राइंगल OBP। प्रूफ प्रूफ बड़ा इजी है। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, एंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, एंगल OAP is equal to एंगल OBP, ईच 90 डिग्री। रीजन क्या है? रीजन वही है जो अपनी पहली थ्योरम में था। क्या रीजन था? टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius। अब ऐसे याद होना चाहिए, is perpendicular to the radius is perpendicular to the radius through the point of contact। through the point of contact। अच्छा OA इक्वल टू OB है कि नहीं भाई? Yes, sir. रेडियस दिखाऊं वापस से? OA इक्वल टू OB रेडियस। भाई ये इक्वल है इसके,
ये परपेंडिकुलर हो गया, और बेटा ये कॉमन हुआ कि नहीं हुआ दोनों का? Yes, sir. तो आप लिखोगे OP इक्वल टू OP कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? अरे कॉन्ग्रुएंसी का कौन सा क्राइटेरिया हो गया? SS. SS नहीं हुआ बेटा, ध्यान से देख। ASS. गलत। और कोई बोलो। RHS. RHS. RHS हुआ ही। सो बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, RHS congruency triangle OAP is congruent to triangle OBP। कोई दिक्कत? बोलिए। बाय CPCT PA इक्वल टू PB, यही प्रूव करना था। बोलिए। अब मुझे लगता है कि इससे इजी प्रूफ तो नहीं मिलेगा किसी का भी थ्योरम का। ये सबसे इजीएस्ट प्रूफ में है भाई, PA इक्वल टू PB। अच्छा, CPCT से एक चीज और आएगी यहाँ पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसको ध्यान से देखना फिगर में। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमेशा इक्वल होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमेशा इक्वल होगा। तो क्या हुआ, एंगल OPA, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, वापस से फिगर को देखना, इसका सम और इसका सम किसके इक्वल होगा बेटा? 90 degree. अरे 90 क्यों? 180 आपका डिग्री 180. 180 डिग्री बेटा, सप्लीमेंट्री हो गए ना ये। Yes, sir. अच्छा, ये वाला एंगल भी इक्वल। तो बहुत सारी चीजें निकल के आ गई भैया CPCT से। क्या क्या निकल के आई देखो इधर। पहली मैं इसको रिजल्ट के फॉर्म में लिख देता हूं, देखो। फर्स्ट, टेंजेंट सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं भाई। जो दो टेंजेंट बनाई आपने एक्सटर्नल पॉइंट से, वहां पर टेंजेंट से इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है। तो ये होगा आपका POA इक्वल टू POB। पहली चीज, इसमें कोई दिक्कत किसी को? दूसरा, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। They are equally inclined to the segment to the segment joining the center to dead point। ये वाला joining the center to dead point। एंगल OPA is equal to एंगल OPB। एंगल OPB is equal to एंगल OPB। ये सेकंड प्रूफ, सेकंड चीज क्लियर। और जो थर्ड है हमारा, एंगल वापस से आ रहा हूं पीछे एक मिनट, और रुको 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 रुको।